हाय फ्रेंड्स। एक टैक्स पेयर ने मुझसे क्वेरी करी कि कृष्ण एक बात बताओ कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी और टोटल टैक्स लायबिलिटी में क्या डिफरेंस होता है। तो चलो मैं आपको एक उदाहरण से आपको बताता हूँ कि फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या होती है और टोटल टैक्स लायबिलिटी क्या होती है। कि अगर कोई पर्सन है जिसकी इनकम जो है वो 12 लाख रुपए है और वो ओल्ड टैक्स रिजीम में फॉल करता है। अगर वो 12 लाख की इनकम के ऊपर फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए की टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करता है, तो इस 1 लाख की टैक्स लायबिलिटी को हम कहेंगे टोटल टैक्स लायबिलिटी। अब आप कहोगे कि अगर ये टोटल टैक्स लायबिलिटी है तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी क्या होती है? तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी हम उसको बोलते हैं कि अगर आपकी जो 1 लाख रुपए की टोटल टैक्स लायबिलिटी में से आपने ऑलरेडी जो है टीडीएस की फॉर्म में, एडवांस टैक्स की फॉर्म में कोई या फिर टीसीएस की फॉर्म में गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रखा है, तो वो जो टैक्स लेस करने के बाद नेट अमाउंट जो आएगी उसको हम बोलते हैं फाइनल टैक्स लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल इसी को हम लेके चले कि आपकी जो टोटल टैक्स लायबिलिटी थी वो 1 लाख की थी और आपकी जो इनकम के ऊपर ऑलरेडी टीडीएस डिडक्टेड था वो 40,000 रुपीज का था। तो ऐसे केस में आपकी जो नेट टैक्स लायबिलिटी बनती है या फिर मैं कहूंगा जो फाइनल टैक्स लायबिलिटी है वो बनेगी 60,000 रुपीज की। आई होप आई वॉज एबल टू क्लियरली explain you what is the difference between the final tax liability and the total tax liability. Thank you.